बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं जी साहब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का जी। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। मेरी तरफ से आप लोगों को जी दूसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। जिन लोगों का पहला रोज़ा है उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक का बटन भी दबा दें, ठीक है। अच्छा जी, हमारी यहाँ से सहरी का टाइम स्टार्ट हो चुका था। मैं उठी हुई थी, कोई भी नहीं अभी उठा था। मैं नीचे आई हूँ। आके सबसे पहले मैं हमेशा पानी गर्म करती हूँ। उसके बाद जी मैं सबके लिए बना रही थी यहाँ पर पराठे। वैसे नॉर्मली अब आगे से पराठे नहीं बना करेंगे। अभी स्टार्ट हुआ है ना रमज़ान, तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या खाना है कुछ क्या नहीं खाना। सबके साथ यही चल रहा है। बहरहाल जी इस वक्त भी मैं आलू के ही पराठे बना रही थी। किसी का सुबह के टाइम आदत नहीं ना अभी बनी हुई, तो किसी का भी दिल नहीं करता सुबह सुबह कुछ खाने को। लेकिन ये है कि आलू के पराठे और साथ योगर्ट के साथ ना ये 2 दिनों से तो हमारी यही हो रही है। मैं जैसा कि कल भी बता रही थी कि मुझे ये देखें ये वाली योगर्ट माशाल्लाह से ये खाते हैं उसामा ज़ीशान। तो कशफ तो खाती है जो है वीटाबिक्स, मैंने बताया था आप लोगों को। तो मैं कुछ भी ले लेती हूँ थोड़ा बहुत जो भी होता है। थोड़ा सा किसी से पराठा ले लिया या कुछ भी, मतलब इतना ज़्यादा सुबह के टाइम ना वैसे भी दिल नहीं कर रहा खाने को। तो चाय लेकिन मुझे चाहिए ही चाहिए होती है। चाय के बगैर ना मुझे रमज़ान में, हालांकि मैं नॉर्मल डेज़ में कॉफ़ी ही पीती हूँ, लेकिन पूरा रमज़ान जो होता है ना, तो शायद कभी कॉफ़ी भी पी लूँ लेकिन पूरा रमज़ान जो है ना मुझे चाय चाहिए होती है। यहाँ पर जी देखे मैंने सब अपना अपना कर रहे थे जो है सैरी कर रहे थे अपनी अपनी। यहाँ पर मैंने जी 2 अंडे भी बॉईल किए थे। एक मेरे हस्बैंड ने लिया था और एक मैंने लिया था। मैंने कहा चले थोड़ा सा कुछ हो जाए, मतलब कुछ भी और खाने को दिल नहीं कर रहा, कोई कबाब या इस तरह की चीज़ें कुछ भी नहीं खाने को दिल कर रहा। तो मैंने सोचा कि चले कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा मतलब प्रोटीन थोड़ी सी हो जाए और कुछ। Cheese melts on that heat because it's oily. The cheese, yeah. You think cheese can't melt if it's not oily? No, they put layer it with oil. I see it make it with my own eyes. Yeah, they literally put They that don't on put that the video video. on Have you it. not seen it? They've never done that on my pizza ever. Never. Oh, what is your? I don't know what pizza stuff you're gonna do. You ain't enough to look for your one. They be dipping up in a whole burger, put it down in a pool of like 10,000-year-old oil. put it सही in कह there, रहा है वो। And then you go, and then you, and you're like, oh my god, it's so beautiful. Eat like 5,000 calories. Your dough was made last year and still in the fridge. The same dough, bro. Your chicken is So it human. doesn't need Your chicken is At human. least my chicken was fresh. Your chicken is human meat from France. No, bro, it's not. Okay, then what you are, bro? It's canned food, bro. It's not even, bro. It's not even chicken, bro. That's what I said. I mean, it's not even fish, bro. Bro, it's the next man meat, bro. That's not. पीछे हो ना, दिखा तो सही, फिर इधर आना, सामने नज़र ही नहीं आ रहा। गाइस ये कह रहा है कि ना ऐसे होना चाहिए, ठीक है, तो तब जो है ना ये सबसे हेल्दी बॉडी होती है। ये देखें ज़रा इसकी, ये जिम जाने वालों की ऐसे हेल्दी बॉडी ये सारी ये टाइम ये सारी सिचुएशन चल रही है। आज बहुत कुछ चला है, पहले भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है, तो अभी आपने देना शहरी में क्या कुछ हो रहा होता है। अच्छा जी, कल शहरी में भी इनके पास एक टॉपिक था बात करने के लिए, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया। और यहाँ पे वो जा चुके थे नमाज़ पढ़ने के लिए और मैं पीछे से मस्जिद में चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जी मैं पढ़ रही थी अपना सपारा और मेरा एक जो पेज था ना वो रह गया था। अच्छा, वो टॉपिक पे आज भी क्या बात कर रहे थे, वो दोनों भाई ये बात कर रहे थे कि क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। और मैंने जब उनको बोला कि मैंने कहा कि तुम लोग ना, क्योंकि 2 दिनों से मैं जैसे कि बता रही हूँ ना, सहरी में कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, इफ्तारी में भी कोई समझ नहीं आ रही, यकीन करें। तो मैंने इनको बोला था कि मैं तुम लोगों के लिए फ्रूट काट देती हूँ। फ्रूट चाट तो नहीं खाते, मैंने कहा चलो मैं फ्रूट काट देती हूँ तुम लोगों को। तो फ्रूट पहले ना थोड़ा सा फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए, खाली पेट एकदम से, मतलब दूसरी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, तो वो मैं उन्हें सुबह समझा रही थी। मैंने कहा कि तुम लोग बड़े बनते हो कि हम लोग जिम जाते हैं तो हमें बड़ा पता है हेल्थ का, तो ये तो मैंने कहा कि तुम लोगों को ये तो पता नहीं कि पहले क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए, और आपस में भी यही लगे हुए थे। तो बाद फिर वो ज़ीशान दिखा रहा था, कह रहा था ऐसे होना चाहिए, ऐसे हेल्थी होता है बंदा। मैं और ज़ीशान जा रहे हैं राइस केक लेने, जो मैं आपको बता रही हूँ ज़ीशान की फेवरेट है आजदा से। ज़ीशान ये मेरे साथ है, ठीक है, और जैस हम जा रहे हैं इसके राइस केक लेने। मैंने कहा ये हमारे घर के पास है, मैंने कहा हम जल्दी से जाके, मैं भी जाती हूँ साथ, जाके ले आते हैं। आपको पता है इस मौसम में वैसे भी बाहर नहीं निकला जाता, तो बंदे का दिल होता है कि फ़्रेश होने के लिए चलें। हर वक्त गाड़ी में जहाँ भी जाना है, गाड़ी में जहाँ भी जाना है, गाड़ी में। तो मौसम देख रहे हैं आप, बारिश हुई है इतनी, और इतनी ठंड है कि आपकी सोच है। वो देखिए सूरज बेचारा ज़बरदस्ती वहाँ से आंखें मार रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन यहाँ से मैं पिक्चर बन चलें जी। अब हम लोग आ चुके थे आजदा अंदर, और आजदा में जाके मैं कहती हूँ कि इतना मतलब हर साल यही होता है। ये नहीं कि जब से हम इधर आए हैं, यकीन करें कि हमेशा यहाँ पे ना सारी चीज़ों पे डिस्काउंट लगी होती है। ये तो खैर बच्चों के कपड़ों पे उन्होंने सेल लगाई हुई थी। आजदा में सेल लगी हुई है, देखें छोटे बच्चों के कपड़े जो है ना सारों पे सेल लगी हुई थी। और आगे आप देखते जाएँ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें रमज़ान करीम के सारे यहाँ पे वो कैलेंडर वगैरह लगे होते हैं, सारे उन्होंने लगाए हुए होते हैं, और सारी जगहों पे ऑफर्स लगी होती हैं रमज़ान मुबारक का। देखें उन्होंने हमें कितना मतलब अच्छा लगता है जब आप किसी और कंट्री में होते हो और आपके मुल्क की कुछ भी, आपका कोई फेस्टिवल है, आपका कुछ भी है, ईद त्यौहार जो भी होता है, तो उसके मुताबिक जो है ये देखें यहाँ पे सारी चीज़ों पे डिस्काउंट लगी हुई है। यहाँ पे ये राइस भी बताए हुए हैं उन्होंने, और भी मैं देख रही थी कितनी चीज़ों पे ऑफर्स लगी हुई थी। आजदा में ढेर सारी चीज़ों पे ऑफर्स लगी हुई थी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने जाना है तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे, जो यहाँ पे रहती हैं मेरी बहनें भाई जो भी रहते हैं, ये देखें यहाँ पे 1 पाउंड की भी काफ़ी जो चीज़ें थी वो भी लगी हुई थी। मैंने जल्दी जल्दी से आप लोगों के लिए वीडियो बना दी। असल में मेरा बताने का मकसद ये था, ये देखें यहाँ पे जो है कोला पे लगी हुई थी, ठीक है, डाइट कोला आई थिंक ये वाली, तो इस पे भी डिस्काउंट इतनी ज़्यादा लगी थी। सारी चीज़ों पे ना, काफ़ी चीज़ों पे, सारी पे तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी जो खाने पीने वाली हमारी चीज़ें होती हैं ना, उन पे काफ़ी ढेर सारी जो थी ना डिस्काउंट लगी हुई थी। और बड़ा अच्छा लगता है ये देख के, और बड़ी खुशी होती है। और जैसा कि हम देखते हैं, वो कहते हैं ना कि अपने मुल्क को कभी भी, हर बंदे को अपने मुल्क से बहुत प्यार होता है, अपनी कंट्री से बहुत प्यार होता है। लेकिन ये होता है कि हम लोग तो शुरू से यही देखा करते थे कि कहते थे कि जैसे ही रमज़ान आना है तो प्राइसेस बहुत ऊंची हो जानी है, बहुत हाई हो जानी है, हमेशा यही देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता है ना, वैसे तो ये मतलब सीज़न के लिहाज से यहाँ पे सेल्स वगैरह कपड़ों वगैरह की तो कहते हैं कि लगी रहती हैं, लेकिन ये रमज़ान में जो स्पेशली होती है ना, खाने पीने की चीज़ों पे सेल जो लगती है, डिस्काउंट करते हैं, ऑफर्स लगती हैं, मैं कहती हूँ कि बड़ी अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है, और बड़ी खुशी भी होती है। और सब एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि फ़लाँ मार्केट में ऑफ़र लगी हुई है, चावलों की लगी हुई है, कुछ भी मतलब और भी चीज़ें जो होती हैं, जैसे ऑयल पे लगा देते हैं, और खाने पीने की ढेरों चीज़ें होती हैं, ड्रिंक्स पे लगा देते हैं। तो ये जो होता है ना बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। और अपने मुल्क की जैसे कि मैं बता रही थी, तो ये चीज़ देख के ना फिर बड़ा, हालांकि हम मुसलमान हैं, हम लोगों को अपने मतलब कंट्री में मतलब ये चीज़ें हमें मतलब करनी चाहिए, लेकिन ये है कि बस अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो यहाँ पर जी हम लोग वापस आ चुके थे उसके रास्ते एक लेके, और आगे यहाँ पे सारे रास्ते हम बातें कर रहे थे, जो कि मैंने रिकॉर्ड भी की थी, लेकिन मैंने कहा मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ मैं उसको पहले कंप्लीट कर लूँ जल्दी से, क्विक। उसी टाइम ही बस मैंने जैकेट पहनी और बस निकल रही हूँ उसके साथ। लॉन्ग जैकेट पहनी हुई है, शूज़ पहने हुए हैं, ठंड है क्योंकि सर को कवर किया हुआ है। ओ माई गॉड, टू मच ठंड, इतनी ठंड है कि आपकी सोच है। चलें अभी चलते हैं घर, ठीक है जी। तो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंचे हैं। जैसे ही हम घर पहुंचे हैं ना, तो एक जो होता है ना जिसको कहते हैं कि बारिश एक दफ़ा, हमारे घर पहुंचते ही मैंने वज़ू करने लगी हूँ क्योंकि असर की नमाज़ का टाइम था, और हमारे घर पहुंचते ये देखें इतनी शदीद बारिश हुई है, मेरे वज़ू करते करते ही होके रुक भी गई है। और सामने वो देखिए उधर से सूरज बेचारा निकलने की कोशिश करता रहा है, तो लेकिन ये सूरत हाल है। और ये देखें ज़रा ड्राइव में सारा गीला हो गया, इतनी बारिश हुई है मेरे सिर्फ वज़ू करने के दौरान। चलें जी, मैं तो पढ़ती हूँ असर की नमाज़, फिर आगे से इंशाल्लाह ताला बाकी का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फिर चलें जी, अब इफ्तारी का टाइम भी होगा, और साथ साथ अपनी आप लोगों से मैंने जैसे बोला था कि साथ साथ हम कुछ ना कुछ बनाते भी रहेंगे, कुछ जो जो चीज़ें मैं बनाऊंगी तो वो आप लोगों से शेयर भी करती जाऊंगी। यहाँ पे माश की दाल के जो है ना भल्ले आप लोगों से शेयर करने लगी, इतने मज़े के बनते हैं ना, जो कि मेरे फेवरेट हैं। और मैंने जब बनाए थे एक दफ़ा घर पे दावत भी की थी, तो सब ने बहुत ही पसंद किए थे। जिन मेरी फ्रेंड्स ने दावत में पसंद किए थे वो ज़रूर कमेंट करके नीचे बताएं, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ, देखे थोड़े से मैंने बना रही हूँ क्योंकि मेरे अलावा कोई भी शौक से नहीं खाता घर में, तो मैंने बिल्कुल थोड़े से बनाने हैं, लेकिन बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर लूँ, ठीक है। यहाँ पर जी मैंने रात को जो थी ना दाल को रख दिया था भिगो कर। अब इसके अंदर ये देख ले, यहाँ पर मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है हमने, क्योंकि अगर हम ऊपर जो चीज़ें डालते हैं वो भी कभी कभी ऐसे होता है कि उनमें भी हम कुछ ना कुछ ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जिंजर गार्लिक का जो है ना पाउडर डाल रही हूँ मैं, फ्रेश नहीं डाल रही, मेरे पास पाउडर भी पड़ा हुआ था, मैंने कहा चले वही डाल देते हैं। और यहाँ पर हम 2 जो है ना सब्ज़ मिर्चें भी इसके अंदर डालेंगे। इन सारी चीज़ों से ना मैं कहती हूँ भल्लों का टेस्ट इतने मज़े का हो जाता है ना कि दिल करता है कि वैसे ही खा लो, ठीक है। मिर्चों के मैंने थोड़े से यानी कि बीच में से काट लिए हैं कि ज़्यादा बड़ी नहीं, ताकि अच्छी तरह पीस जाएँ।
और इसको जितना हम ज़्यादा मतलब करेंगे ना, ब्लेंड इसको करेंगे, उतना अच्छा हमारा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके चेक करने का यही तरीका होता है कि आप इसको बाद में चेक करें, अगर वो बिल्कुल ही नीचे बैठ जाते हैं तो फिर मतलब इतना अच्छा नहीं बना हुआ जो आपने इसकी बनाई है, ठीक है। तो जो वैसे अगर, लेकिन ये होता है कि अगर ऊपर ऊपर है तो फिर आपको पता चल जाता है कि ऊपर पानी के ऊपर तैर रहा था, वो बेस्ट बन गया, ठीक है। और साथ ही मैंने सोचा कि आज ना ब्लैक चने भी ना, क्योंकि चाट वगैरह में चाहिए होते हैं, तो एकदम से फिर ज़ाहिरी बात है नहीं बॉयल किए जाते, तो मैंने कहा वो भी बॉयल कर लेते हैं साथ में। यहाँ पे मैं थोड़ी सी सफाई कर रही थी और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताने लगी थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह से ये मेरी ना अम्मी की तस्बीह है। मेरी अम्मी ने इस पे माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी साल, मेरी अम्मी को ना मतलब फैंसी चीज़ें नहीं इतनी अट्रैक्ट करती हैं। वो जो नीचे पड़ी है मैं आपको दिखाती हूँ, वो हमेशा कहती है कि सिंपल छोटी सी मतलब इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना उन्हें वो अच्छी लगती हैं। ये उनकी फेवरेट तस्बीह है बिल्कुल, और इसमें से उनकी खुशबू भी आती है। मैं अक्सर यकीन करें हमेशा यहाँ पे टेबल पे बैठती हूँ ना, तो इसको मैं जब भी अम्मी मुझे याद आती है ना तो मैं उनकी तस्बीह को ना सूंघ लेती हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है। यकीन करें, अल्लाह ताला सबकी माओ को सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को भी सेहत और तंदुरुस्ती दे। चले जी, वहाँ से मैंने साफ़ किया, इस पे टेबल पे ये पड़ा हुआ था, मैंने कहा चले इसको भी थोड़ा सा साफ़ करते हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने साफ़ नहीं किया था। और यहाँ पर ये देखें मैं साथ ही भल्ले मैंने डालने शुरू कर दिए थे। अभी आगे आगे आपको दिखाती हूँ कि इसका डालने का तरीका क्या होता है। और शेप इनकी देखें खुद ब खुद बन जाती है। अगर आपका जो आपने बनाया ना बैटर वो अच्छा बना हुआ है ना, ये देखें आपकी मर्जी है, बड़े बनाने हैं छोटे बनाने हैं। वैसे मेरे पास आइसक्रीम वाला स्कूप भी था, लेकिन मुझे इतने इतने बड़े नहीं चाहिए थे। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि चले मैं खाती हूँ तो मैं इसलिए छोटे बना रही हूँ। तो अगर कोई गेस्ट वगैरह आने वाले होंगे, अगर मैं घर पे बनाऊंगी तो थोड़े बड़े भी बना सकते हैं। वैसे मुझे तो ना छोटे अच्छे लगते हैं कि सबको दो दो तीन तीन आप डाल दो आराम से, बजाय कि एक भल्ला डालने के आप दो तीन डाल देते हैं, ठीक है, उसके अंदर प्लेट के अंदर। तो यहाँ पर ये देखें जैसे ही हम डालते जाते हैं, चम्मच के साथ मैं डाल रही हूँ, इतना ईजी तरीका है। और साथ ही ये देखें उनकी शेप भी खुद ब खुद ही मतलब गोल होती जा रही है। कोई इतना बड़ा मतलब वो कहते हैं ना कि वो कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। लेकिन पहले ना शुरू में जब मैं बनाती थी तो मेरे से ना कई दफ़ा ये सही नहीं बनते थे, इस तरह की शेप भी नहीं आती थी और मतलब इतने अच्छे भी नहीं बनते थे। तो वही बात है ना, जैसे मैं हमेशा कह रही होती हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो इंसान जैसे जैसे प्रैक्टिस करता रहता है खुद ही वो परफेक्ट होता जाता है, जो काम उसको नहीं आते होते। तो मेरे साथ भी यही है कि मैं अब माशाल्लाह ये बनाती रहती हूँ, तो अब मुझे अब कोई मतलब मसला नहीं होता, जल्दी से ये बनाया तो चाहे आप दो दालों का बना लें चाहे आप एक दाल का। अच्छा, बेसन के भी बड़े अच्छे बन जाते हैं, बेसन के भी मैं बड़ा अरसा बनाती रही हूँ, लेकिन इनको थोड़ा बड़े तरीके से बनाना पड़ता है। लेकिन बेसन के तो वैसे भी आपके नॉर्मली हमेशा ही बड़े अच्छे बन जाते हैं, और मैं पहले शुरू में ज़्यादातर बेसन के ही बनाती थी। तो यहाँ पर ये देखें मैंने अपने लिए बना लिया यहाँ पे भल्ले, और बड़े अच्छे बन गए हमारे भल्ले, इतने नाइस लग रहे थे, लुक में भी इतने अच्छे लग रहे थे, और इतने अच्छे अंदर ये देखें कितने अंदर जाली वाले बने हुए हैं, ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बन गए हैं। तो आम लोग में भी जिनको नहीं बनाने आते वो ज़रूर ट्राई करें। वो कहते हैं ना कि अगर पहली दफ़ा नहीं बनते दूसरी तीसरी दफ़ा बन ही जाते हैं, कोई भी चीज़ हो। जिस तरह कि मैं अक्सर आप लोगों को बेकिंग मैंने बहुत कम कर दिया है, अब इसी तरह मैं ये वो कहते हैं ना कि बंदा भूल ही जाता है करना, तो काफ़ी मैंने जो है ना बेकिंग अब कम कर दी है। बेकिंग इसी तरह मैंने सीखी थी, मतलब प्रैक्टिस कर करके। अच्छा, यहाँ पे मैं बता रही थी कि जैसे अभी मैंने ऑयल बिल्कुल न्यू डाला है, उसके लिए मैंने ये कभी का ना 2 साल हो गए तकरीबन मैंने ये बर्तन मंगवाया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर स्ट्रेनर भी है, इसके ऊपर दरमियान में उसके आता है कि उसके साथ आपका कोई गंद वगैरह वो भी साफ़ हो जाता है। इसमें डाल के ना यकीन के, वरना मुझे हमेशा यही होता था किस में डालूँ, किस बर्तन में डाल के रखूँ, किधर रखूँ, ये वो मतलब हमेशा मैं ना सोच रही होती थी। अब मैं इसके अंदर डालती हूँ, गरम गरम ही मैं इसके अंदर डाल के साइड पर रख देती हूँ। जैसे ही ठंडा होता है तो किसी भी साइड पे बंदा उठा के उसको रख देता है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें जी हमारे भल्ले जो है मैंने इसके अंदर डाल दिए, आप देख रहे हैं इतने ज़्यादा भी नहीं बनाए। और चनों के मैंने इस तरह छोटे छोटे पैकेट ना बना के रख दिए हैं कि जिस दिन भी बनानी हो ना चाट, तो उस दिन आप आराम से एक पैकेट निकालें और बना लें चाट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बच्चे तो वैसे भी, मेरे बच्चे तो स्पेशली कम इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो इसलिए। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह जी आज मैंने अपनी जी माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान में अपनी निकाल ली हैं डिशें, और इन डिशों में ही सारे रमज़ान आपको ये नज़र आएंगी। इन डिशों के अंदर ही मैं खाना सर्व करूँगी, क्योंकि मुझे ये होता है कि अगर मैं ना 10 मिनट 20 मिनट पहले भी खाना डाल के रख देती हूँ ना, तो नीचे से हम कैंडल्स जला देंगे और आराम से हमारा खाना जो है ना प्रॉपर गर्म रहेगा। मुझे ये नहीं होगा कि यही होता है ज़्यादातर, मतलब मुझे यही होता है कि अभी खाना ठंडा ना हो, अब जब बच्चे बैठेंगे या रमज़ान या पूरे टाइम हो जाएगा रोज़े का तो फिर हम डालेंगे, तो फिर इसलिए इसका बहुत मतलब ना वो सुकून होगा। अच्छा, इधर मैंने कहा चले आप लोगों को ना थोड़े से भल्ले जो है ना मैंने रख लिए थे बाहर। मैंने कहा चले मैं 7-8 दही भल्ले अपने लिए बना भी लेती हूँ और आपको बना के भी दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने देखा है मैंने छोटी सी डिश ली है, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि चले मैं ही शौक से खाती हूँ। सबसे पहले मैंने भल्ले डाले और ब्लैक चने मैंने, जैसे कि मेरे वाइट भी पड़े हुए थे घर में, लेकिन ये है कि वो कैन वाले थे, लेकिन मेरे पास ब्लैक मैंने जो है ना अभी फ्रेश बॉयल किए हैं वो डाले हैं। ऊपर से चाट मसाला, थोड़ा सा नमक डाला था। ऊपर से मैंने योगर्ट को अच्छी तरह, मैंने शुगर वगैरह बिल्कुल इसमें ऐड की कोशिश यही करनी है कि इस तरह की चीज़ें ना
मतलब जितनी हम कोशिश करते हैं ना कि ना खाएं, वो हम फिर अपना मज़े की चीज़ बनाने के लिए ना तो हम कर देते हैं। तो उसके ऊपर मैंने सब्ज़ चटनी डाली है, उसके ऊपर मैंने अपनी इमली की चटनी जो घर की बनाई माशाल्लाह से हमारी चटनियाँ वो डाली हैं। अभी तो मेरा रोज़ा था, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने लगी थी कि कितने अच्छे जो है ना भल्ले अंदर से नरम और कितने अच्छे बने हुए हैं। तो हमारी यहाँ पे जी एक जो डिश थी वो मेरी तो चाट की तैयार हो गई थी। यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने जो था ना चिकन टिक्का और राइस बनाए थे। राइस उन्हें हमेशा यही पसंद होते हैं कि तड़के वाले राइस हो बने हुए, ठीक है, और चिकन टिक्का अलग से बनाया हुआ हो, ठीक है। और बनाया जैसा कि मैंने आप लोगों से कल की वीडियो में बोला था कि मैं हमेशा कोशिश यही करूँ कि पूरा रमज़ान के कम खाना बनाऊँ ताकि खाना वेस्ट ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखे आपने राइस थोड़े से वैसे बचाए हुए थे मैंने, लेकिन यह कि चिकन भी मैंने इतना ही बनाया क्योंकि फ्रेश डेली बनेगा तो आप इतना ही बनाएं जितना आप लोगों ने खाना है। यहाँ पे जी 2 डिशें हमारी जो है माशाल्लाह से तैयार हो गई थी। अब साथ साथ बस इफ्तार में थोड़ा ही टाइम रह गया था और साथ साथ मैं चीज़ें इनमें डाल रही थी गरम गरम। अब 20 मिनट तकरीबन जो थे ना वो रह गए थे। मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी इनमें सारी चीज़ें डालते हैं। और साथ ही मैं अपनी ड्रिंक बनाने लगी हूँ। इसके अंदर मैंने जो है ना पाइनएप्पल के स्लाइसेस मेरे पास पहले के फ्रीज किए हुए पड़े हुए थे, वो मैंने निकाल लिए। मैंने कहा साथ साथ वो चीज़ें भी जो है ना ख़त्म करें। और साथ में मैंने जो ड्रिंक आप लोगों को मिंट वाली बताई थी उसका एक क्यूब डाला है। और मेरी जो है बेहतरीन ड्रिंक जो है ना, पहले तो मैं सादा पानी पीऊँगी थोड़ा सा और दरमियान में फिर मैं कुछ खाते हुए ना ये वाली अपनी ड्रिंक साथ साथ पीऊँगी। बड़े मज़े की ड्रिंक थी, मैंने तो बड़े मज़े से पी थी। तो यहाँ पर जी देख ले, जैसा कि मैं बता रही थी कि माशाल्लाह से इतनी चीज़ें हो जाती है, रमज़ान की बरकतें इतनी होती हैं। यहाँ पे हस्बैंड देखे कितने कितने बड़े पिज़्ज़े जो है ना 2 पिज़्ज़े लेके आ गए हैं। ये ज़ीशान के लिए टूना वाला और हमारे लिए मैंने बोला है कि अगर हमारे लिए लाना हो तो वेजिटेबल वाला। ये देखें साथ ही जलेबी भी आ गई है और साथ ही ये एक और मिठाई है वो भी आ गई है। तो रमज़ान की इतनी बरकतें होती हैं माशाल्लाह से। घर में इतना कुछ फ्रेश बन भी रहा होता है तो बाहर से भी कुछ ना कुछ आ जाता है, इसलिए घर में कोशिश करें कि कम से कम बनाएं। तो माशाल्लाह जी ये हमारा अभी छोटा सा दस्तरखान में रोज़ा खोलने के लिए कुछ चीज़ें टेबल पे रख दी थी। तो अल्लाह ताला करे कि सबके दस्तरखान इसी तरह सजते रहें, सबके दस्तरखान में बरकत हो। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बरकतें समेटने, इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक।